हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एच हिस्टोरिकल सुधादीमान पर। दोस्तों, आपने अड़ैया अड़ैया नाम सुना होगा। अड़ैया और एक ब्राह्मण की कहानी। अड़ैया एक बालक है जो बहुत ही मोटे ताजे हैं और वह जंगल में घूमते घूमते किसी आश्रम के पास चले जाते हैं। वहाँ के जो ऋषि मुनि गुरुजी हैं वो उनको देख लेते हैं और अपने साथ अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है। अड़ैया बोलता है, मेरा नाम अड़ैया है। गुरुजी जो होते हैं वो बहुत उनको आश्चर्य होता है कि अड़ैया ये कैसा नाम है। कहते हैं, नहीं, मेरा नाम अड़ैया है और गुरुजी मैं 2.5 किलो की बाटी खाता हूँ। हाँ, गुरुजी देखकर चौंक जाते और कहते, 2.5 किलो की बाटी? कि हाँ। कि चलो, मुझे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मोटे ताजे हो और ज़रूर 2.5 किलो की बाटी खाते होंगे। अब अड़ैया कहता है कि मुझे डेली रोज़ाना 2.5 किलो की बाटी, साथ में साग सब्जी और घी दूध सब कुछ चाहिए। तो ब्राह्मण कहता है, 2.5 किलो की नहीं तो 5 किलो की खा, चल मेरे साथ आश्रम में रह। अड़ैया कहता है, मैं रह लूँगा, लेकिन मुझे 2.5 किलो या मान लो 2.5 किलो ही चाहिए। अब ब्राह्मण कहता है, चलो ठीक है। फिर ब्राह्मण कहता है, तुम 2.5 किलो की बाटी खाना, लेकिन हमारे आश्रम का कोई नियम है। वो नियम ये है कि हमारे आश्रम में एकादशी का व्रत किया जाता है। अड़ैया कहता है, व्रत वो कितनी बार करना होता है? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक बार पूर्णिमा की एकादशी आती है, एक बार मास्य की। तो पूर्णिमा की एकादशी आई, ब्राह्मण ने याद दिलाया, अड़ैया आज एकादशी है और उपवास करना पड़ेगा। अड़ैया कहता है, मैंने एकादशी देख ली है, मैं व्रत नहीं रहूँगा। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुझे खाना ही खाना है तो तू जंगल में दूर जाकर अपनी बाटी बनाकर खाना, और नियम तो नियम है। तो अड़ैया राशन पानी लेता है और जंगल की तरफ चल देता है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, अगर तुम बाहर जाके बाटी बनाओगे खाओगे तो हमारे ठाकुर जी को भोग लगाकर तो ही बाटी खाना। अब अड़ैया कहता है, कैसे ठाकुर जी? किसके ठाकुर जी? कि जब भी तो प्रसाद पाएगा खाएगा, पहले मेरे ठाकुर जी को याद कर लेना, तो ही खुद प्रसाद बाटी खाना। अब अड़ैया को पूरे नियम समझा देते हैं गुरुजी। अड़ैया से खूब सारी बातें करते हैं और अड़ैया सुनकर चल देता है, दूर जंगल में चला जाता है। गुरुजी बार बार कहते हैं, आज्ञा का उल्लंघन मत करना अड़ैया। और अड़ैया चला जाता है जंगल में। जंगल में आ जाता है अड़ैया और खाना पीना बनाना शुरू कर देता है। खाना बनाता है, चूल्हे पे आग जलाता है और थाली लगाने से पहले कहता है, ये मेरे गुरु जी के ठाकुर जी, आओ भोजन पालो। तो याद करता है, उधर राम जी और सीता जी कुटिया में थे। राम जी कहने लगे, मुझे मेरे भक्त ने पुकारा है। और राम जी आते हैं और अड़ैया का भोग लगाते हैं। अड़ैया कहते हैं, अरे अरे तुम गुरु जी के ठाकुर जी, तुमने तो सारा ही खाना खा लिया, तुम भूखे थे क्या? मैं क्या खाऊंगा? अब जैसे ही अड़ैया बातें करता है तो कहता है, तुमने हमें याद किया और हम उपस्थित हो गए अड़ैया, और हमें आपका खाना बहुत स्वादिष्ट लगा है। हमने एकादशी का खाना पा लिया है अड़ैया। अड़ैया गुस्सा होता है और अपने गुरुजी के पास चला जाता है। धीरे धीरे वो आश्रम के निकट पहुंच जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, ये आपके जो ठाकुर जी हैं तो बड़े भुक्कड़ हैं,
और आज मैंने खाना बनाया और आपके ठाकुर जी ने सारा खाना चट कर दिया। गुरुजी, अब आपने मेरे साथ धोखा किया है। अगली बार मैं 2.5 किलो नहीं 5 किलो आटा लेकर जाऊंगा। अब गुरुजी कहते हैं, अरे अड़ैया नाराज क्यों होता है? तूने तो मुझे परेशान ही कर दिया। एक तो मेरी एकादशी खंडित करता है, ऊपर से मुझे परेशान भी करता है। जा, 2.5 किलो नहीं तो 5 किलो ले जा, तू 7 किलो ले जा और जा, मुझे परेशान मत कर। अब बढ़िया क्रोधित होता है, उसे खाना नहीं मिलता तो फिर चला जाता है। और फिर गुरुजी कहते हैं, अड़ैया आज एकादशी है कल सुबह। अड़ैया कहता है, हाँ गुरुजी, मैंने कैलेंडर देख लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया, कल एकादशी है। और पूजा पाठ अड़ैया मन लगाकर करता है, रोज़ दीपक जलाता है सुबह शाम। अगली एकादशी का दिन आता है और अड़ैया फिर 2.5 किलो आटा लेकर चलता है और फिर खाना बनाता है। खाना बनाते बनाते उसे थोड़ी देर हो जाती है। उधर भगवान जी भूखे होते हैं। फिर थाली लगाकर कहता है, हे मेरे गुरुजी के ठाकुर जी, आओ भोजन पालो। उधर सीता मैया कहती हैं, प्रभु आप कहाँ चले जाते हो? मैं भी तो इधर भूखी हूँ कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। सीता माता कहती हैं, आज हम भी अड़ैया का जो भोजन है वो हम भी प्रसाद पाएंगे। और राम जी कहते हैं, देखो सीते, वो बालक बड़ा ही हट्टी है, तुम कुछ मत बोलना, चाहे वो तुम्हें कुछ भी कहे, बस चुपचाप भोजन पाते रहना। और सीता मैया चल जाती है तो भोजन पाना शुरू कर देते हैं दोनों। अड़ैया कहते हैं, हे गुरु जी के ठाकुर जी, ये बहन कौन है? ठाकुर जी कहते हैं, राम जी, ये मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी है। अब उस सारा भोजन पा लेते हैं। अड़ैया फिर भूखा रह जाता है और कहते हैं, ये बहन जी भी भूखी हैं क्या? प्रभु जी, ये जो बहन जी आई ये भूखी हैं, माता भूखी हैं कि पालो पालो जल्दी सारा भोजन पालो। अड़ैया क्रोधित होता है और फिर गुरु जी के पास जाने की तैयारी करता है, फिर चला जाता है। अब अड़ैया आता है गुस्से में, बड़ा क्रोधित, और गुरु जी से बोलता है, गुरु जी आप मेरे साथ धोखा क्यों करते हो? गुरु जी, कल तो वो आपके ठाकुर जी आए थे, आज ठाकुर जी की अर्धांगिनी उनकी पत्नी भी आई थी। गुरु जी कहते हैं, अरे अड़ैया क्या मूर्खता वाली बात करता है? किसकी बात कर रहा है तू? एक तो मेरी एकादशी खंडित करता है, ऊपर से तू उल्टी सीधी बातें बनाता है। कौन पत्नी? किसकी पत्नी? कौन ठाकुर जी? ठाकुर जी कभी आते हैं क्या? कि हाँ वो आते हैं और बड़े भुक्कड़ हैं, बड़े भुक्कड़ घरों के ठाकुर जी हैं आपके, और सारा भोजन खा लेते हैं मेरा। गुरु जी, इस बार मैं 7 किलो आटा लेकर जाऊंगा, आप मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। फिर गुरु जी आते हैं अगली एकादशी में, कहते हैं, अड़ैया कल एकादशी है। अड़ैया कहता है, हाँ गुरु जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है और मुझे सब याद है कि हाँ मेरी एकादशी तूने सारी खंडित कर दी है। याद रहे, इस बार कोई अलछल नहीं करना और अच्छे से एकादशी करना, भगवान जी ठाकुर जी को भोग लगाना। कि ठीक है। फिर अड़ैया 7 किलो आटा लेकर चला जाता है तीसरी एकादशी पर। खाना बनाता है खूब अच्छे से। फिर कहता है, खाना तैयार होने के बाद थालियाँ लगाता है और थाली लगाने के बाद कहता है, आओ मेरे गुरु जी के ठाकुर जी भोजन पालो। उधर लक्ष्मण कहता है, हे प्रभु श्री राम, मैंने आपकी निस्वार्थ सेवा की है, आप दोनों भोजन पाने चले जाते हैं और मैं भी तो भूखा हूँ, प्रभु मैं भी साथ चलूँगा। ठाकुर जी कहते हैं, लक्ष्मण वो अड़ैया बड़ा हट्टी है और तू भी गर्म मिजाज का है, जो बच्चा कुछ बोले तो तुम कुछ मत बोलना, चलते चलते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चुपचाप भोजन पाते रहना। अब तीनों भोजन खाना शुरू कर देते हैं। अड़ैया कहता है, हे गुरु जी के ठाकुर जी, ये भैया कौन है? अब राम जी कहते हैं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है अड़ैया, इनको भी भोजन खाना है। अब कहते हैं, आपकी सारी फैमिली भुक्कड़ है क्या? हे गुरु जी के ठाकुर जी, आपने तो सारा भोजन मेरा चट कर दिया। फिर और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अड़े गुरु जी के पास आता है, कहता है, गुरु जी आप मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं?
आपने ना तो मुझे जाने दिया और ना मुझे एकादशी पे खाने देते हो। गुरुजी कहते हैं क्या अड़ैया तुम मूर्खों वाली बात क्यों करते हो। अड़ैया कहता है गुरुजी आज तो उन आपके ठाकुर जी के जो हैं वो भाई भी आए थे और कहते हैं मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। बढ़िया फिर क्रोधित होता है और कहता है आज मैं 10 किलो आटा लूँगा। 10 किलो आटा लेकर अड़ैया चल देता है जंगल में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अड़ैया भूखा बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। वो 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता था। अड़ैया क्रोधित होकर चल देता है, फिर 10 किलो आटा लेकर जाता है। वो जंगल की तरफ चल जाता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। खाना बनाते बनाते उसे थोड़ी देर हो जाती है और जैसे ही खाना बना तैयार किया और कहते हैं हे मेरे गुरुजी के ठाकुर जी आओ और खाना खाओ। उधर हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जाते हो। ठाकुर जी कहते हैं हे हनुमान वह अड़ैया बहुत हट्टी है और तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ प्रसाद खाते जाना। और सब प्रसाद खाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही अड़ैया आँखें खोलता है अड़ैया बोलता है हे गुरु जी के ठाकुर जी ये तीसरा कौन भैया है। और ठाकुर जी कहते हैं हे अड़ैया ये तो मेरा दास है, मेरा सेवक है। और कहते हैं हे ठाकुर जी आपके सारे रिश्तेदार ही भुक्कड़ हैं क्या। और अड़ैया फिर क्रोधित होकर चला आता है गुरु जी के पास। कहता है गुरु जी आज तो उनका सेवक भी आया था और आज तो मैं 12 किलो आटा ले। और अड़ैया आ जाता है जंगल में 12 किलो आटा लेकर। तभी राम जी आते हैं और अड़ैया कहता है आ गए मेरे गुरुजी के ठाकुर जी के। हाँ कि अड़ैया आज तो तूने कुछ भी नहीं बनाया, आज थाली कहाँ है। अड़ैया कहता है आज मैं नहीं, आज आप भोजन बनाएंगे। अब राम जी हनुमान जी को आज्ञा देते हैं हे हनुमान जी जाओ जंगल से लकड़ियाँ लाओ। लक्ष्मण और हनुमान जी लकड़ियाँ लेकर आते हैं और प्रभु ठाकुर जी भोजन बनाते हैं। और जैसे भोजन बनाते हैं तो माता सीता उनके साथ खड़ी होती है। और अड़ैया कहता है आज मैं कुछ नहीं करूँगा प्रभु, आप सबसे पहले मेरी थाली लगाइए, मैं हमेशा आपको खिलाता हूँ। राम जी कहते हैं हाँ अड़ैया हमने 5 एकादशी तेरा बनाया भोजन पाया है, तू चिंता मत कर, आज हम तुझे खिलाएंगे। अब राम जी बातें करते हैं, उसे समझाते हैं कि अड़ैया आज तेरे लिए खाना हमने बनाया है और आ भोजन पा ले। कहते हैं मैं अपने गुरुजी को याद कर लूँ जैसे तू अपने गुरुजी को याद करता है अपने ठाकुर जी को। अब राम जी ठाकुर जी को याद करते हैं हे मेरे ठाकुर जी के ठाकुर जी, हे प्रभु, हे देव, देव आदि महादेव आओ। अब पार्वती कहती है हे प्रभु बिना मौसम के बारिश कैसी है, अभी तो मैं जीतने वाली थी। प्रभु कहते हैं हे पार्वती आज मेरे राम जी भंडारा कर रहे हैं। पार्वती कहती है तो उनके पास तो व्यवस्था होगी नाथ, हम सब भी चलते हैं। अब भोलेनाथ आज्ञा देते हैं कि सब देवगणों को, सब गणों को न्योता दिया जाए, मेरे राम जी भंडारा कर रहे हैं। अब सारा सबको न्योता दिया जाता है और सब चल देते हैं। भोले पार्वती नंदी पर आते हैं राम जी का भंडारा खाने के लिए और चल देती है पूरी पलटन और आ जाते हैं अड़ैया के धाम। फिर पहली थाली अड़ैया को लगाई जाती है। अड़ैया कहता है आपने अपने सब मित्र गणों को तो आपने भर भर के थाली दी प्रभु जी, मुझे क्या एक सुपारी के दाने जितना भोजन दिया है। प्रभु जी कहते हैं अड़ैया एक बार चख तो ले, एक बार चख के तो देख। अब अड़ैया उठाता है और खा लेता है। अब अड़ैया के पेट में जैसे ही वो एंट्री करता है टुकड़ा तो उसको न जाने क्या हो जाता है, कहता है गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। अब उसको फिर भगवान जी कहीं ब्रह्मांड में ले जाते हैं और उसे अपनी लीला दिखाते हैं। कहते हैं हे अड़ैया हमने तेरा भोजन पाया है, आज तूने हमारा भोजन पाया, मैं तेरे बंधनों को काटने आया हूँ अड़ैया, अब तू चिंता मत कर।
कहता है, हे ठाकुर जी, हे सब जीवों के परमात्मा, मैंने आपको पहचान लिया है प्रभु, और मैंने जो भूल चूक की उसे माफ़ करना। अब वो अपनी होश में आ जाता है, कहता है, हे ठाकुर जी, जब तक मैं ना आऊँ आप यहाँ से मत जाना, आपको राम दुहाई। अब अढ़ैया अपने गुरु जी के पास जाता है आश्रम में और कहता है, गुरु जी, यहाँ ठाकुर जी मंदिर में कितने सालों से विराजमान है, कि 100 सालों से, कि क्या हुआ तूने, एक तो मेरी 5 एकादशी खंडित कर दी और फिर मुझे आ जाता है परेशान करने। कि नहीं ठाकुर जी, कभी ठाकुर जी भोजन पाने आए आपके पास? कि नहीं, भोजन वो कहाँ आते हैं ठाकुर जी भोजन पाने? कि चलो आज भी अपना समय मत गवाओ, और आज तुम्हारी मुक्ति के द्वार खुलने वाले हैं गुरु जी, आ जाओ और चलो अपनी आंखों से देख लो। अब गुरु जी अढ़ैया के साथ चल देते हैं और देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता खड़े होते हैं। अब गुरु जी अढ़ैया के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं, अढ़ैया चरण तो मुझे छूने चाहिए थे अपने ठाकुर जी के, लेकिन मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि तूने ही मुझे मुक्ति का धाम दिखाया, तेरी वजह से ही मैंने आज अपने ठाकुर जी को पा लिया है। अढ़ैया तू महान है, अढ़ैया तू महान है। थैंक यू दोस्त।